हेलो एवरीवन, आई एम सारिम इकबाल फ्रॉम मीडिया नेटवर्क और आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के जाने माने मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार ही इज ए डायरेक्टर ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज इन अ डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लिवर डिजीज एंड एंडोस्कोपी। सो वेलकम टू आवर शो। सर, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसे ERCP कहते हैं। सर, बेसिकली ERCP है क्या? एक साधारण भाषा में हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप लोगों ने एंडोस्कोपी के बारे में सुना होगा। बहुत तरह की एंडोस्कोपी होती है। मुंह से होता है, नाक से होता है, कान से होता है, नीचे से होता है। तो ERCP एक बहुत ही एडवांस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीड्योर है। इसका फुल फॉर शायद बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी। तो ये जो प्रोसेस है, ये पेट में जाकर के हम गॉल ब्लैडर होता है हमारी, जो राइट साइड में होता है, गॉल के नीचे बाइल डक्ट होता है, पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट होता है। सो मेनली गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पैनक्रियाज की बीमारियों के इवैल्यूएशन के लिए इस प्रोसीड्योर का यूज होता है। राइट। सर, जैसा कि आपने बताया कि ERCP जो है गॉल स्टोन या बाइल डक्ट या ब्लॉकेज एंड अदर चीजों में जैसे यूज होता है। सो ये प्रोसीजर कैसे किया जा सकता है? सर, पेशेंट को सेडेशन दी जाती है जैसे पहले दिया जाता था लोगों में, जैसे गॉल स्टोन के लिए और ऐसे, तो क्या प्रोसीजर में ये जो एक एंडोस्कोपिक प्रोसीड्योर है, जैसा कि बोला, थोड़ा एडवांस प्रोसीड्योर है। जो नॉर्मल एंडोस्कोपी होती है उसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। और पेशेंट को थोड़ा हमें शांत चाहिए, पूरी तरह से फाइट ना करते रहे। तो मोस्टली हम लोग एनेस्थीसिया के अंदर कर लेते हैं। उसमें एनेस्थेटिस्ट आते हैं और कई बार हम लोग अगर शॉर्ट एनेस्थीसिया दे करके हम लोग खुद भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ERCP हम किन डिजीज में, किन बीमारियों में करते हैं सर? तो जो मैंने डिस्कस किया कि ये मेनली जो बीमारियां होती हैं, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज की बीमारियों से रिलेटेड जब डिजीजेज होते हैं उसमें होता है। इसमें बेसिक 3 पर्पस होते हैं। एक होता है कि एक तो एक जांच है, जांच से हमें पता भी चलता है। प्लस अगर हमें कोई ट्यूमर मिल जाता है, ग्रोथ मिल जाता है, कैंसर टाइप का डाउट होता है, तो हम लोग बायोप्सी भी ले लेते हैं। तो ये तो डायग्नोस्टिक पार्ट हुआ। अब इसी में कुछ बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। और आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर में स्टोन होना बहुत कॉमन बात है। इसी में से कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, राइट, गॉल ब्लैडर जो है पेट के राइट हिस्से में ऊपर लिवर के नीचे सिचुएटेड होता है। उससे नीचे बाइल डक्ट आता है जो कि गॉल ब्लैडर को इंटेस्टाइन से जोड़ता है। तो स्टोन कई बार जंप करके बाइल डक्ट में आ जाता है। तो जब गॉल ब्लैडर में स्टोन है, बाइल डक्ट में आएगा, एक की 2 बीमारी हो गई। वही नीचे जाकर के अगर पैनक्रियाज को हिट करता है तो 3 बीमारी हो जाती है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो और दर्द हो तो उसका इलाज कराना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए। अब जब बाइल डक्ट में आ जाता है स्टोन, तो अब पहले जमाने में इसको पेट खोल के बड़ा सा ऑपरेशन करते थे। अभी भी जहाँ ये फैसिलिटी नहीं है वहाँ ये पेट खोल के किया जाता है। लेकिन ERCP के थ्रू हम उस स्टोन को पेट के अंदर जाते हैं, जहां बाइल डक्ट खुल रहा है, बाइल डक्ट के अंदर चले जाते हैं और स्टोन को निकाल लेते हैं। और ये कुछ मिनटों का सवाल होता है। पेशेंट डे केयर प्रोसीड्योर है, पेशेंट आया, करा करके चला गया। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है जिससे कि पेशेंट को बहुत ही आसानी से इलाज हो जाता है। जिसके लिए कि आपको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, जिसके लिए मरीज को 5-7 दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता था, वो काम पेशेंट आया और करा के चला गया। ये सोच सकते हैं कितना एडवांसमेंट हो गया। तीसरा यूज होता है इसका कि जब इस एरिया में कैंसर होता है, तो कैंसर होने से पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। बाइल डक्ट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो जॉन्डिस हो जाता है। तो उस जॉन्डिस को कम करने के लिए जहाँ की बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक नली आ रही है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो हम क्या करते हैं, उस नली के अंदर एक प्लास्टिक का नली या मेटल का नली डाल देते हैं, जिससे कि वो डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन अंदर से खुल गया और बाइल फ्लो शुरू हो गया। बाइल फ्लो शुरू हो गया तो पेशेंट का जॉन्डिस खत्म हो गया। अब ये इलाज नहीं है, ये एक जॉन्डिस कम करने का तरीका है। अब ये डिपेंड करेगा कि कैंसर कितना फैला हुआ है, ऑपरेशन करना है, कीमोथेरेपी करना है,
और अगर कोई लाइलाज है तो हम इसी पे छोड़ देते हैं मरीज को भी जब तक जिंदा रहेगा तब तक एटलीस्ट जॉन्डिस नहीं होगा। तो इसका तीन, एक तो डायग्नोसिस हो गया, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है गॉल स्टोन जब सीवीडी स्टोन में चला जाए तो इलाज हुआ, तीसरा कैंसर से रिलेटेड जॉन्डिस में होता है। सर जैसा कि आपने बोला कि पहले जो है ओपन करके किया जाता था, तो इसमें क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्या कोई रिस्क है? जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में तो बड़ा ऑपरेशन है, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते ही हैं। जो ये ERCP की बात करते हैं, इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन समझिए आप 0 to 5% केसेस में हो सकता है। हम उसमें अंदर जाकर के कटिंग करते हैं, कहीं भी कट करेंगे तो ब्लीडिंग हो सकता है। आंत को हम काट रहे हैं तो कई बार उसमें छेद हो सकता है, आंत में परफोरेशन हो सकता है। प्लस वही पैनक्रियाज होता है, तो कई बार पैनक्रियाज बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, उसमें अगर बार बार टच किया जाए तो पैनक्रेटाइटिस हो जाता है। तो मेनली ये 3 तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट दिस इज पार्ट ऑफ गेम। कोई अच्छा काम करते हैं तो उनके कुछ कोई भी दवाई दुनिया में ऐसी नहीं बनी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। सो अंत में मैं जानना चाहूंगा कि सर क्या ERCP एक परमानेंट सॉल्यूशन देता है या फ्यूचर में फिर इसमें दिक्कत आ सकती है रिग्रेट होने का? जहाँ तक गॉल जो स्टोन की बात है, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन होता हो तो स्टोन निकल गया तो खत्म हो गया, परमानेंट सोल्यूशन हो गया। जो दूसरा यूज है इसका कैंसर में के केसेस में बाइल डक्ट को ड्रेन करना, उसमें ये डिपेंड करता है कि पेशेंट अगर ट्रीटेबल कैंसर है, सर्जरी हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकता है, तो ठीक है। और अगर नहीं होता तो पेशेंट को परमानेंटली छोड़ देते हैं उसी नली में कि भाई हम जानते हैं कि मरीज को 2-3 महीने जीना है, हमको कुछ दवाई इलाज करने से ऑपरेशन हो नहीं सकता, कीमोथेरेपी देने से, कुछ करने से इसको हम फायदा नहीं दे सकते हैं, तो नली डाल के छोड़ देते हैं कि भाई जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। जॉन्डिस होता है, उससे बुखार होता है, हालत खराब हो जाती है पेशेंट की, तो जॉन्डिस नहीं होगा तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाता है, जिसको हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। सर आपको काफी सालों का एक्सपीरियंस है एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक सजेशन दें जिससे कि गॉल स्टोन जैसी बीमारी और वो अपना मतलब जो पाचन क्रिया है उसको स्वस्थ रख सके, तो उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? गॉल स्टोन के बारे में यही है कि कई बार इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया और उससे दर्द हो गया, वो एक अलग कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, दर्द हुआ तो क्या करना है, नहीं हुआ तो क्या करना है। दर्द हुआ तो कोई डाउट नहीं है, इसमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर हम वेट कर सकते हैं, बट वो दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए। राइट सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए सर हमारे दर्शकों की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसी तरह हम नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पे आपसे एक बार जरूर जानेंगे, जो आपने बोला है कि नेक्स्ट टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।